हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार लेवल 2 के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 6 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, पिछले अगर 6 मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहाँ जाके जो पिछले 6 मॉडल पेपर हैं वो ज़रूर देख लें, और रोज़ाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, नवीन और ज्ञान अनुक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है, कथन किसका है। ठीक है, नवीन ज्ञान और अनुक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है, ये कथन है, ये किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है वुडवर्थ का कथन है दोस्तों, ये ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा, तो वह दोस्तों इसमें प्रतिभाशाली कहलाएगा। जैसे अपन इसको कैसे निकालें कि इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कैसे कितनी होगी। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि अपन निकालेंगे तो देखो 14 इंटू 100 बटे यहाँ पे 10 वर्षीय बालक है तो 10, ये 10 से कितनी बार कट गया, 10 बार। ठीक है, 100 है वो 10 से कितनी बार कट गया, 10 बार। तो 14 इंटू 10 कितने हो गए, 140, यानी कि इसकी बुद्धि लब्धि है वो कितनी हो गई, 140। ठीक है, देखो 140 वाला बालक है वो अति उत्तम होता है। ठीक है, तो अति उत्तम यहाँ पे विकल्प में नहीं है, तो दोस्तों प्रतिभाशाली होगा, तो यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता हैं। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता हैं वो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों थर्स्टन, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, देखो अधिगम को व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन मानते हैं। अधिगम को व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन मानते हैं, ये कथन है, ये किसका है। तो ये कथन हो जाएगा दोस्तों किसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गिलफोर्ड का कथन है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, आरटीई 2009 के तहत गठित होने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए क्या प्रावधान है। आरटीई 2009 के तहत गठित होने वाले विद्यालय प्रबंध समिति के लिए क्या प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखो समिति में 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे, यानी कि 75% संरक्षक सदस्य है इस समिति के, वो माता पिता या संरक्षक होंगे। ठीक है, बी देखो समिति का 50% सदस्य हैं महिलाएं होंगी। ये दोनों कथन है ये दोस्तों बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि, तो दोस्तों क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन की विधाएं हैं। तो दोस्तों मूल्यांकन की विधाएं हैं वो क्या है, तो अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 8 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य हैं। तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति के क्या कार्य हैं, तो देखो विद्यालय के कार्यकरण को मॉनिटर करना, विकास योजना तैयार करना व उसकी सिफारिश करना, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन जो निहित किए जाएं, ये दोस्तों सभी हैं, ये विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है डी नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किस आयु तक सीखने की क्षमता बढ़ती है, किस आयु तक सीखने की क्षमता बढ़ती है, तो 25 वर्ष तक दोस्तों सीखने की क्षमता बढ़ती है। 10 नंबर प्रश्न है, भूख एक चालक है और भोजन है एक क्या। भूख एक चालक है और भोजन है एक दोस्तों उद्दीपन, क्या है, उद्दीपन, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, खेलों के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। खेलों के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो दोस्तों टोटल इसमें 4 अवस्थाएं हैं खेलों की। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, परियोजना विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो परियोजना विधि का जन्मदाता है वो दोस्तों मोंटेसरी को कहा जाता है। किसको, मोंटेसरी को, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
13 नंबर का प्रश्न है, एक छात्र जिसकी बुद्धि लब्धि 20 से कम है तो उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? एक छात्र जिसकी बुद्धि लब्धि 20 से कम है तो उसे किस वर्ग में रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जड़ बुद्धि में रखा जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टैनले हॉल। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शब्द साहचर्य परीक्षण का प्रकार है। शब्द साहचर्य परीक्षण का प्रकार है तो वो है दोस्तों मुक्त साहचर्य परीक्षण। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की अत्यधिक प्रसिद्ध प्रक्षेपी प्रविधि है। व्यक्तित्व मापन की अत्यधिक प्रसिद्ध प्रक्षेपी प्रविधि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें रोरसा स्याही डब्बा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, दिवा स्वप्नों में विचरण करने की आदत किस अवस्था में प्रबल होती है? दिवा स्वप्नों में विचरण करने की आदत किस अवस्था में प्रबल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशोरावस्था में। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, साज सज्जा के लिए आप किस छात्र का चयन करेंगे? साज सज्जा के लिए आप किस छात्र का चयन करेंगे? तो वो है दोस्तों सौंदर्य बोध वाला छात्र है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षण विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षण विधि है? तो वो है दोस्तों इसमें खेल विधि। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, मापन की समाजमिति तकनीक का आविष्कार किसने किया? मापन की समाजमिति तकनीक का आविष्कार है वह दोस्तों किसने किया? तो वो जेकब एल मोरेनो ने किया। ठीक है, जेकब एल मोरेनो ने किया। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो जेकब एल मोरेनो एक ऑस्ट्रेलियन मनोवैज्ञानिक थे जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रवास करके गए थे। ठीक है, आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, एक भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना निम्नांकित में से किस रक्षा प्रक्रम का उदाहरण है? एक भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना निम्नांकित में से किस रक्षा प्रक्रम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें प्रतिक्रिया निर्माण का। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, साफ सुथरा तथा चीज़ों को सुव्यवस्थित करने की या सुव्यवस्थित रखने की अधिक चिंता फ्रायड के अनुसार किस अवस्था पर स्थायीकरण का संकेत देता है? यानी कि साफ सुथरा तथा चीज़ों को सुव्यवस्थित रखने की अधिक चिंता फ्रायड के अनुसार किस अवस्था पर स्थायीकरण का संकेत देता है? यानी कि फ्लेक्शन का संकेत देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुदावस्था। ठीक है, यानी कि एनल स्टेज। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, करके सीखने पर आधारित विधि है। करके सीखने पर आधारित विधि है तो वो है बेसिक शिक्षा। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 18 तथा वास्तविक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। एक बालक की मानसिक आयु 18 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो दोस्तों ये बुद्धि लब्धि अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे मानसिक आयु कितनी है? तो वो है 18 और वास्तविक आयु कितनी है? तो 15 इंटू 100। ठीक है, काट लो दोस्तों, ये 3 बार कट गया 5 से, ये कट गया दोस्तों 20 बार, ये 3 से कट गया 6 बार। ठीक है, तो एक कितना हो गया? 120। 6 इंटू 20 कितने हो गए? 120। तो 120 इसकी बुद्धि लब्धि होगी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, समायोजन हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों समायोजन हेतु क्या आवश्यक है? तो वो है अच्छी आदतों का विकास, पारिवारिक सहयोग, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। तो ये तीनों के तीनों आवश्यक है समायोजन हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखो व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। तो दोस्तों इनमें से सभी में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर रघुवीर के अनुसार सृजनात्मकता शब्द का अर्थ है। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार सृजनात्मकता शब्द का अर्थ है तो वो क्या है?
तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है सृजन, उत्पन्न करना, सर्जित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के कारण बढ़ती है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा के कारण क्या बढ़ती है, तो वो है दोस्तों उत्सुकता। क्या बढ़ती है, उत्सुकता। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 29 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को बांटा जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण को बांटा जाता है तो दोस्तों कितने भागों में बांटा जाता है, तो 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, तो दोस्तों टोटल इसको 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान। ठीक है, इन 5 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध कराने के साधनों में से एक है। तो सौंदर्य बोध कराने के साधनों में से एक कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें सांप्रदायिक सर्वेक्षण। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपन ने जो ये 30 क्वेश्चन किए हैं, ये 30 क्वेश्चन अपन ने बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के अपन ने 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब अपन भाषा फर्स्ट है वो हिंदी चूज करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी चूज करके देखो यहाँ पे अब हिंदी के अपने 30 क्वेश्चन अपने को यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे देखो कष्टापन है, शब्द में समास है। तो दोस्तों इस शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है दोस्तों। ठीक है, यानी कि कष्ट को पाया हुआ, तो इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास। ठीक है, तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देखो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास आ रहा है यहाँ पे। देखो आगे, ब्रहा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, तो व्यंजन के दोस्तों यहाँ पे कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर हैं वो दोस्तों 7 हैं। कितने, 7 हैं। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए, किस क्रम में संप्रदान कारक है, तो देखो किस क्रम में संप्रदान कारक है, तो यहाँ पे देखो गरीब को निर्मित वस्त्र दान करो। ठीक है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देखो किस समूह में सभी शब्दों में समुदायवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे समुदायवाचक संज्ञा है वो कौन से शब्दों के अंतर है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूँ। समिति, ठीक है, ये एक समुदाय है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे लोग होंगे, फौज में भी है, टोली में भी काफ़ी होंगे, गुट में भी होंगे, दल में भी होंगे, गोष्ठी में भी होंगे, सम्मेलन में होगी। ठीक है, इन सभी के अंदर दोस्तों एक समुदाय होते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा कारक है, तो इसमें कारक है दोस्तों संप्रदान कारक। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है, तो कौन सा उदाहरण है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे देखो मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा, सब प्राणी आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अलग होने का भाव नहीं आ रहा, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है इसमें अलग होने का भाव आ रहा है। 8 नंबर प्रश्न है, आप दोनों कल कहाँ गए थे, रेखांकित पद में विशेषण है। यहाँ पे दोनों शब्द दे रखा है, तो दोनों के अंदर दोस्तों विशेषण है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों दोनों। दोनों देखो यहाँ पे 2 हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। देखो समुदायवाचक के अंदर क्या क्या आता है, तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये शब्द है ये समुदाय वाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, गणनावाचक के अंदर आएगा 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, क्रमवाचक के अंदर आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, और आवर्तीवाचक के अंदर दुगना, तिगना, चौगुना। ठीक है, और समुदायवाचक के अंदर मैंने आपको अभी थोड़ा बताया था आपको दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, संस्कृति का
विशेषण है, तो दोस्तों संस्कृति का विशेषण है वो क्या है, तो वो है सांस्कृतिक। नेक्स्ट है पशु शब्द का विशेष्य क्या है, तो पशु शब्द का विशेष्य है पाश्विक। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा शब्द है वो सर्वनाम नहीं है, तो वो है दोस्तों सड़क। सड़क शब्द है वो सर्वनाम नहीं है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है वो कौन से वाक्य में है, तो तुमको घर जाना है, इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट है किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो रामायण में दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 14 नंबर का प्रश्न है गरीबों शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो गरीबों शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो जातिवाचक है वो गरीबों शब्द के अंदर संज्ञा है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो 15 नंबर का प्रश्न है गुण संधि से बना शब्द है, तो गुण संधि से बना शब्द है वो कौन सा है, तो वो है साहित्योन्नति। इस शब्द में दोस्तों गुण संधि का प्रयोग हुआ है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है गुण संधि का उदाहरण है, तो दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों भारतेंदु। भारतेंदु के अंदर गुण संधि का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है कोई गा रहा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद है, तो कोई गा रहा है, तो यहाँ पे जो कोई का यानी कि कोई भी निश्चय नहीं है, तो यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा इसमें। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है अधिकरण तत्पुरुष में है, अधिकरण तत्पुरुष है में, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, तो इसमें होता है दोस्तों दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखो बिंबोष्ट का संधि विच्छेद है, तो इसका बिंबोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बिंब प्लस ओष्ट, बिंब प्लस ओष्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि आएगी, तो वृद्धि संधि आएगी दोस्तों इसमें। आगे देखो उल्लास में कौन सी संधि है, तो उल्लास में कौन सी संधि है, तो उल्लास में दोस्तों व्यंजन संधि है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है शताब्दी शब्द में समास है, तो दोस्तों शताब्दी शब्द में समास है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों द्विगु समास। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किस क्रम में सगोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है, किस क्रम में सगोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों है। ठीक है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए किस क्रमांक में मूल स्वर है, तो कौन से क्रमांक में मूल स्वर है, तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मूल स्वर है। नेक्स्ट है देखो किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है, तो किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है, तो वो है दोस्तों अनंत में अनु उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट है उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है दोस्तों किसमें, तो बिना में। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तय या द के आगे, तय या द के आगे च या छ हो तो तय या द के बदले क्या हो जाता है, तो तय या द के बदले क्या हो जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं चच। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो धुंधला शब्द में दोस्तों यहाँ पे आला प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, आला। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है बनेला शब्द में प्रत्यय है, तो दोस्तों बनेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो एला प्रत्यय है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है वक्र शब्द का सही विलोम है, तो वक्र शब्द का दोस्तों सही विलोम क्या हो जाएगा, रिजु। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है चंद्रकांति शब्द में समास है, तो दोस्तों चंद्रकांति शब्द में समास है वो कौन सा है, तो वो है कर्मधारय समास है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों अब अपनी भाषा सेकंड आती है। भाषा सेकंड के अंदर अपन या तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं या अपन संस्कृत चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको संस्कृत, आपको दोस्तों 30 क्वेश्चन है वो संस्कृत को आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि संस्कृत मुझे नहीं आती है। ठीक है, अब मैं आपको सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो 60 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो पहला प्रश्न है सामाजिक सेवा कार्य है, तो दोस्तों सामाजिक सेवा कार्य है पनघट की सफाई करना।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें सतलज नदी। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, समस्या समाधान विधि का दोष है, समस्या समाधान विधि का दोष है वो क्या है? तो वो है दोस्तों, देखो, यह विधि प्राथमिक स्तर के छात्रों हेतु अनुपयोगी है। ठीक है, समस्या समाधान विधि का दोष, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री ऐसी चुनी जाए जिसमें, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री ऐसी चुनी जाए जिसमें बालक स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सके। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये दोस्तों झेलम नदी के किनारे स्थित है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो मध्य प्रदेश से दोस्तों डूंगरपुर जिले की सीमा है वो नहीं लगती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो कौन सा शहर जयपुर से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? तो वो है दोस्तों इसमें उदयपुर। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कुर्जा पक्षी विहार स्थित है? तो कुर्जा पक्षी विहार है ये दोस्तों नागौर में स्थित है। सॉरी दोस्तों, कुर्जा पक्षी विहार है ये कहाँ पर है? तो ये खीचन में है। कहाँ पर? खीचन, जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खीचन। कुर्जा पक्षी विहार है वो खीचन में है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जयपुर शहर से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा शहर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उदयपुर। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षक क्या है? तो यहाँ का मुख्य आकर्षक है वो दोस्तों साइबेरियन क्रेन है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, रावत बाटा परमाणु शक्ति ग्रह स्थित है, तो ये कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बीकानेर। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष समूह में कुल जनसंख्या का प्रतिशत एवं लिंगानुपात है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 से 6 वर्ष समूह में कुल जनसंख्या का प्रतिशत एवं लिंगानुपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 18.8 और 909। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान है। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो ये कराया था दोस्तों महाराणा कुंभा ने। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राजस्थान शेर। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है तो कितनी है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर 40 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कितनी है? 40 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में है? तो यह है सिरोही जिले में। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये दोस्तों बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी बांध। आगे देखिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? तो आप सभी को पता है कि ये डूंगरपुर में है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। आगे देखिए, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से मुख्यतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाती है? तो दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से दोस्तों बीकानेर और नागौर, ठीक है, बीकानेर और नागौर जिलों में जलापूर्ति की जाती है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिलों में खसघास उत्पादित होती है? तो खसघास है ये भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में उत्पादित होती है। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? तो ये दोस्तों जैसलमेर में होती है। सेवन, दामन, करण, अंजन ये घास की किस्में हैं जो जैसलमेर में उत्पादित होती है और ये सेवन घास है ये दुधारू पशुओं के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा लाभदायक है।
23 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? तो बीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीड। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संधि रचनात्मक परिवर्तन किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संधि रचनात्मक परिवर्तन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला? तो वो है पनबा विद्रोह चला था। ठीक है, अब ये पनबा विद्रोह क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो ये पनबा विद्रोह है वो क्या है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो ये पानवा जो विद्रोह है ये 1873 से 1876 तक चला था। ये 1873 से 1876 तक चला था। और बाकी देखो जो विद्रोह है, ठीक है, तो चुआर विद्रोह है ये दोस्तों 1766 से लेके और 1772 तक चला था। ठीक है, और फिर 1795 से 1816 तक चला था। ठीक है, फिर उसके बाद में सन्यासी विद्रोह है ये 1770 से 1820 तक चला था। और वीर विद्रोह है वो दोस्तों 1812 से 1819 तक चला था। और सबसे कम है वो 3 साल तक चला था ये पानवा विद्रोह। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वह अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे वो कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था दोस्तों लुईस फिशर। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, 27 नंबर प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को दमनात्मक कार्यवाही को अंग्रेजी सरकार ने क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया? तो ये नाम दिया दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 29 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी, तो मुख्य चुनौती क्या थी? तो वो थी दोस्तों इसमें गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, शांति बनाए रखना। तो दोस्तों ये सभी हैं, ये भारतीय लोकतंत्र के समय समक्ष मुख्य चुनौती थी। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो ये कहाँ पर रहते थे? ये रहते थे दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न है, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो चिश्ती सिलसिले की शुरुआत है वो दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फारसी ने। ठीक है, आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है देखो बौद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, ठीक है, बौद्ध मठों द्वारा अर्चन के स्थानों पर। तो यहाँ पे ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा, बौद्ध स्मारक स्तूप है ये पहले और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखो 36 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे इतालवी पर्यटक है वो कौन था? विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निकोलो कॉन्टी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 37 नंबर प्रश्न है, सन 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दोस्तों दिल्ली का जो सुल्तान है वो कौन बना था? तो वो है इल्तुतमिश। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों वैशाली में। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित स्थानों में से किसको बुद्ध के निर्माण से संबंधित किया जाता है? तो दोस्तों निम्नांकित स्थानों में किसको बुद्ध के निर्माण से संबंधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुशीनगर। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
40 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे, तो वो कौन थे? तो वो है दोस्तों ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकों के। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। जैन धर्म निम्न में से किस पर बल देता है? तो किस पर बल देता है? तो ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? तो ये है दोस्तों किसमें? तो त्रिपिटक में। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सबसे ज्यादा उपग्रह है वो दोस्तों बृहस्पति ग्रह के हैं। किसके हैं? तो बृहस्पति ग्रह के हैं सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखो इसके जो उपग्रह है वो कितने हैं? 63। ठीक है, बृहस्पति के 63 हैं और उसके बाद में दोस्तों शनि के हैं 62 उपग्रह। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सा मंगल बुध शुक्र के समान है? यानी कि कौन सा ग्रह है वो मंगल बुध व शुक्र के समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ग्रह मंगल बुध शुक्र के समान है, तो वो क्या है? तो वो है ग्रह। तो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मंगल बुध शुक्र ग्रह है, ये सभी 9 ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन है वो सत्य है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बृहस्पति सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे नहीं होता तो ये सही होता, लेकिन ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है। चौथा देखो प्लूटो सबसे ठंडा एवं सबसे छोटा ग्रह है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, तो इसमें 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। 46 नंबर प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव व्रत है, तो दक्षिणी ध्रुव व्रत है वो कौन सा है? वो है दोस्तों 66 डिग्री 1/2 N यानी कि नॉर्थ। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समभार रेखा। नेक्स्ट है डोलड्रम क्या है? तो दोस्तों डोलड्रम है वो विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 अक्षांश तक है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 49 नंबर प्रश्न है हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें यूरेनस। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 50 नंबर प्रश्न है उच्च दाब उपोषणीय शांत पेटियां जिन्हें अश्वय अक्षांश के नाम से जाना जाता है किसके मध्य हैं? उच्च दाब उपोषण शांत पेटियां जिन्हें अश्वय अक्षांश के नाम से जाना जाता है किसके मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 51 नंबर प्रश्न है यदि भारत में सुबह के 11 बज रहे हैं तो लंदन में कितने बजेंगे? ग्रीनविच रेखा के समय के अनुसार बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुबह के 5:30 बजे। नेक्स्ट है देखो 5.5 घंटे आगे चलती है। आगे देखो पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मंगल। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? तो कौन सा क्रम दिया जाता है? तो वो है बृहस्पति शनि पृथ्वी बुध। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 54 नंबर प्रश्न है इसमें देखो ओरायन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? ओरायन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें मृगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न है किस तारामंडल में एक वृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है तो वो है दोस्तों ओरियन। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो लगभग कितना है? तो वो है दोस्तों 12,750 किलोमीटर। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है, तो कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो वो है दोस्तों 70%। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो कितना प्रतिशत भाग है वो जल से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
वो है दोस्तों इसमें कितना प्रतिशत भाग जल से गिरा हुआ है, तो 71% भाग। ठीक है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है, तो पृथ्वी की आयु है वो किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है, तो वही है यूरेनियम काल का निर्धारण के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 60 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो वो है दोस्तों घूर्णन। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आज का अपना जो 7 नंबर का जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है लेवल सेकंड के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।